नमस्कार साथियों, आज एसडी पॉलिटेक्निक धागा फैक्ट्री की इतनी शर्मनाक घटना आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। लॉकडाउन के दौरान जो पैसा इन्होंने मजदूरों को दिया था, किसी को 1500, किसी को 2000, किसी को नहीं दिया, आज वो पैसा इन्होंने उनके वेतन में से काट लिया है जो उन्होंने पूरी ड्यूटी करके कमाया है। जिसका वेतन 8000 है उसको 5000 दिया है, 3000 काट के दिया है, किसी का 1500 काट के दिया है, किसी का 2000 काट के दिया है। जिनको दिया है उनका तो काटा ही है, जिनको नहीं दिया है उनका भी पैसा काट लिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने जिनकी मदद नहीं करी उनका पैसा काटने का अधिकार किसने दिया? और दूसरी बात यह है, लॉकडाउन के बीच जो पैसा आपने दिया ये एहसान नहीं किया है, ना वो एडवांस में दिया है, वो आपने सरकार के कहने पर और उससे अपनी भाई भाई जुटाई है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, और आज आपको ये पैसा काटने का अधिकार नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसके बल पर इतनी बड़ी तानाशाही दिखा रहे हैं कि जिसका चाहेंगे आप वेतन काट लेंगे? ये कानून आपके बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान का कानून है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की आजादी देता है कि हर मजदूर ने जो श्रम किया उसका पैसा उसे मिलना चाहिए। और इसके खिलाफ मैं कल उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दूंगा, और यदि ये ज्ञापन मेरे लिए कार्रवाई बद्ध साबित नहीं हुआ और इस ज्ञापन के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई, और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी मांग करता हूं कि यार तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, जिस मजदूर ने तुम्हारे यहाँ 26 दिन ड्यूटी करी तुम उसका 1500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया काट के उसको वेतन पकड़ाओ। उसने प्लानिंग करके रखी होगी कि मेरा 7000 8000 रुपया आएगा, मैं किराए वाले को दूंगा, मकान मालिक को दूंगा, 3 महीने का किराया पेंडिंग है वो दूंगा, अपने बच्चों स्कूल वाले फीस के लिए मत काट रहे हैं उनको दूंगा, बच्ची की ट्यूशन लगा लूंगा। 100 प्लानिंग करके चल रहा होगा, तुमने उनको पकड़ा दिए 4000 5000 रुपए। और कम से कम महिलाओं से तो शर्म कर लो, आज तुम्हारे यहाँ स्ट्राइक भी करी, तुमने तो कानून क्या समझ रहे हो तुम? मैं भी पूछना चाहता हूं सरकारी तंत्र कर क्या रहा है? क्या हम बताएंगे हर चीज? मतलब इन्हें कानून का कोई भय नहीं है, मतलब हिंदुस्तान के अंदर कानून का कोई भय नहीं है, उत्तराखंड के अंदर कानून का कोई भय नहीं है। ये अगर है तो गलत है, ये विनाश है, ये विनाश की ओर जा रहा है, ये हिंदुस्तान और उत्तराखंड विनाश की ओर जा रहा है अगर ऐसा है। मैं आज वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि जितने हमारे मजदूर भाई बहनों ने मुझे आज फोन किया, मुझे अवगत कराया, बोले भैया जो है मेरा वेतन 7000 8000 होना था, मुझे 5000 रुपये पकड़ा दिया, क्या करूं? आज स्ट्राइक भी करी हम लोगों ने, कह दिया फैक्ट्री मालिक से बात करके बताएंगे। अरे क्या बात करोगे फैक्ट्री मालिक से? जो तुमने दे दिया, मदद किया, वो भी पैसा कोई मांगता है क्या? तुमने तो शर्म कर ली, तुम तो भिखारियों से भी बेकार हो गए हो कि तुमने किसी को मजबूरी बुरे वक्त में कोरोना काल के समय पे किसी को दिया, उसका तो तुमने मांग लिया, जिसको नहीं दिया उसका क्यों काट लिया तुमने? मतलब तुम क्या समझते हो कानून तुम्हारे घर में बनता है? तुम पैसे वाले हो, तुम पूंजीपति हो, हैं? तुम कुछ भी करवा लोगे। ऐसे तो तुम मुझे भी मरवा दोगे कि भैया ये तो बहुत बोलता है फैक्ट्री के खिलाफ हमारे। तुम करते क्यों गलत काम? ऐसे तो तुम कहोगे ये तो हमारे बीच की सबसे बड़ी बात है, ऐसे तो तुम मुझे भी मरवा दोगे। जब तुम कानून को कुछ नहीं समझते हो, जब तुम्हारे यहाँ मजदूर ने 26 दिन पैसा काम किया, तुमने उसको काट के पैसे दे दिए। अरे किस नियम से दिए तुमने पैसे भाई? तुमने उस लड़की का भी इलाज नहीं कराया, उसको भी तुम टहलाते रहे, उसको टहला रहे हो, उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं सरकारी तंत्र कर क्या रहा है? आखिर हमारी चिट्ठियों का कोई मोल नहीं है क्या? मजदूर मर जाए, पिस जाए। मैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी चाहता हूं और प्रतिपक्ष नेताओं से भी मांग करता हूं कि इस फैक्ट्री की और सिडकुल की ये जो मनमानी नीति चल रही है इसके विरुद्ध आप लोग सामने आए, और यदि नहीं आए तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। अरे आप लोग कम से कम मजदूरों के दर्द को समझो। आपके आस पड़ोस के भाई बहन है, हमारे आस पड़ोस के काम करने वाले भाई बहन है, आज हमारे संबंधी हैं, जानने वाले हैं, मित्र हैं, बहनें हैं। सारे मानवता तो रखो आप, कम से कम कोई रिश्ता ना रखो तो मानवता तो रिश्ता रखो आप तो पैसे ही काट ले रहे हो आदमी का, पैसा ही सब कुछ हो गया क्या तुम्हारे लिए? मैं फिर से इस बात को चेता देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने मजदूरों के साथ अगर उनका वेतन पूरा नहीं दिया तो देख लेना उग्र आंदोलन होगा। और मैं सरकारी तंत्र से भी इस बात की मांग करता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इनको कानून इस तरह से तोड़ने का अधिकार है तो हम भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और सड़कों पर उतरेंगे। ये देख लेना, इसका जिम्मेदार केवल प्रशासन और फैक्ट्री प्रशासन होगा। फिर ये मत कहना कि ये हो गया या वो हो गया। मैं कई दफा आपके श्रम परिवर्तन अधिकारी महोदय को भी अवगत करा चुका हूं। मैं कहता हूं ये भ्रष्टाचारी नीतियों से हटो, अपना जमीर जगाओ,
इन अधिकारियों को बताना चाहता हूं मैं, और साथ ही उप जिलाधिकारी महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, मोदी जी कहां गए आपके अच्छे दिन? रावत जी कहां गए अच्छे दिन आपके? यही अच्छे दिन? मैं पूछना चाहता हूं, यही अच्छे दिन मजदूरों के लिए? यही अच्छे दिन? अरे मार डालो ना, इससे बढ़िया तो भूखा मारने से अच्छा ऐसी मार डालो। तुम्हारी कोई योजना किसी काम की नहीं है, धरातल पर कोई काम नहीं होता। ना मजदूरों के लिए कोई कानून बनाया है, ना तुमने स्वास्थ्य के लिए कोई कानून बनाया है, किसी फील्ड पे नहीं है। फिलहाल मैं इन सब विषय पे चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मेरी मांग सिर्फ ये है कि उन मजदूरों का पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। मैं बहुत ही इस विषय को लेकर डिस्टर्ब हूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि कोई मजदूर 26 दिन काम करता है, उसको तुम आधा पैसा, अरे 200-300 रुपए के लिए पूरा दिन तुम्हारे यहाँ खून चुसवाता है। एक दिन साला काम करके देखो तुम किसी के यहाँ, तब तुम्हें पता चल जाएगा। वेतन काटना तो तुम्हें बड़ा आसान लगता है। मैं फिर से इस बात को लेकर चेता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर ना भगत सिंह पैदा करने के लिए मजबूर मत करो। फांसी पे भी चढ़ना पड़ जाए ना, मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से आह्वान करता हूं, इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन जाग जाए। और हर कोई मजदूर है, मैं भी मजदूर का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, कलेक्टर का बेटा नहीं हूं मैं, ना पूंजीपति का बेटा हूं। मैं इसलिए उनके दर्द को समझता हूं, उनकी समस्याओं को समझता हूं कि किसी ने अगर 26 दिन काम किया, हमने भी किया है काम, और किसी ने 26 दिन काम किया है, उसका एक दिन का भी वेतन काटता है ना, वो परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है एक दिन 8 घंटा कैसे कटता है। इस बात को लेके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मांग करता हूं इस बात की कि इन फैक्ट्री मालिकों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और जितने मजदूरों का वेतन काटा जा रहा है अनैतिक अवैधानिक तरीके से, वो सारा वेतन उन्हें दिलाया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे विचार से सहमत हो तो यस करना, शेयर करना, नहीं हो तो मुझे कमेंट में भी बताना।